आज हम लोग वृत्त से संबंधित क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को यानी अध्याय नंबर हम लोग 11.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित हम लोग सूत्रों को क्या करेंगे, एक बार दोहरा लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये देखा जाए तो क्या है, एक वृत्त है। जो ये रेखा आपको दिखाई पड़ रहा है इसका क्या नाम है, परिधि नाम है। इसका एक कहीं मुख्य बिंदु होगा, कहीं यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य बिंदु होता है, जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं। केंद्र को किससे वर्णन करते हैं, ओ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और अब हम लोग इसमें यानी ये क्या है, इसका क्या नाम, जो ये रेखा आपको गोलाकार आकृति दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या है, एक परिधि है। और परिधि का मान कितना होता है, 2πr। ये r क्या होता है, वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या। यदि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r हो तब वृत्त की परिधि, तब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr। और वृत्त की परिधि को ही क्या कहा जाता है, वृत्त का परिमाप भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, तो इस बात को हम लोग परिमाप बराबर भी लिख सकते हैं। परिमाप बराबर क्या होगा, 2πr। चूंकि हम लोग जानते हैं इस परिधि 2 और r, अगर 2r पाई कर दिया जाए या पाई इंटू 2r कर दिया जाए, तो जो 2r होता है वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। तो यानी हम लोग जानते हैं कि व्यास बराबर यानी त्रिज्या बराबर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी परिमाप बराबर पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। इस सूत्र को भी लिख सकते हैं। डी क्या है, वृत्त का क्या है, व्यास है। जहां डी वृत्त का क्या है, व्यास। वृत्त का क्या है, व्यास। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है। त्रिज्या क्या होता है, वृत्त की केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो r से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो त्रिज्या होता है, व्यास का क्या होता है, आधा होता है। यानी क्या हो जाएगा, व्यास बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और व्यास को हम लोग d से बटे 2 और त्रिज्या को r से, तो r बराबर कितना हो जाएगा, d/2। यहाँ तिरछा गुणा करके लिख सकते हैं, d बराबर कितना होगा, 2 इंटू क्या होगा, r होगा। यानी जो व्यास होगा त्रिज्या का कई गुना होगा, 2 गुना होता है। अब हम लोग सीखेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। ये परिधि है, परिधि जो एक बार पुनः दोबारा हम दोहरा ले रहे हैं। जो परिमाप है, परिमाण होता है चारों तरफ मापना, क्या होता है, मापना। तो इसका मतलब यह है कि चारों तरफ मापना। तो जो यहाँ रेखा गोलाकार आकृति दिखाई पड़ रहा है आपको, तो क्या है, कि क्या है, परिधि है। और उसी को हम लोग क्या, इसी रेखा की लंबाई को, टोटल की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे, परिधि। और परिधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। और इसके बाद मान लिया गया त्रिज्या कितना है, r हो, तब कितना होगा, जो त्रिज्या होगा वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। वृत्त का केंद्र यहाँ, तो परिधि यहाँ पर, यहाँ की जो बीच की दूरी होगा क्या होगा, r होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और टोटल यहाँ से यहाँ की टोटल लंबाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का कई गुना होता है, 2 गुना होता है। तो हम लोग क्या किए, अब हम लोग इसके बारे में संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में हम लोग जान जाए। जब वृत्त, तो पहले हम लोग इसको खो के सॉल्व कर लें। तो हम लोग पढ़ेंगे लघुचाप और क्या पढ़ेंगे, दीर्घचाप। ये लघुचाप और दीर्घचाप क्या होता है, जब वृत्त की परिधि को 2 भागों में बांट दिया जाता है और एक छोटा रहे और एक भाग क्या रहे, बड़ा रहे, तो बड़े वाले जो परिधि की जो लंबाई होता है उसे दीर्घचाप कहा जाता है। जो छोटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लघुचाप। क्या कहेंगे, लघुचाप। जैसे इस परिधि में हम लोग देखें, वृत्त में इस वृत्त को 2 भागों में क्या किया जाए, इस वृत्त की परिधि को 2 भागों में क्या किया जाए, बांट दिया जाए।
मान लिया जाए एक भाग ए है तो दूसरी भाग क्या हो जाएगा बी मान लिया जाए। तो जो ये भी आप देख रहे हैं ए से बी और एक ए से बी इधर की लंबाई और ए से बी की लंबाई इधर की लंबाई, तो जो छोटा वाला है ये जो परिधि की लंबाई है इसे हम लोग क्या कहेंगे लघु चाप। क्या कहेंगे लघु चाप। क्या कहेंगे लघु चाप। और जो ये बड़ा वाला जो लंबाई है इसे हम लोग क्या कहेंगे दीर्घ चाप। क्या कहेंगे दीर्घ चाप। तो जो परिधि की जो लंबाई होता है तो लघु चाप और क्या हो गया दीर्घ चाप। परिधि की जो यदि वृत्त को दो भागों में बांट दिया जाए तो उसे हम लोग अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे अर्धवृत्त कहेंगे, यानी अर्ध चाप कहेंगे। क्या कहेंगे यदि वृत्त को दो बराबर भाग वृत्त की परिधि को यदि वृत्त की परिधि को दो बराबर भागों में क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए, यानी बांट दिया जाए दो बराबर भागों में, तो उसे क्या कहेंगे अर्ध चाप कहेंगे। क्या कहेंगे अर्ध चाप। ए और बी है तो अगर ये क्या है, अगर इधर बिंदु सी हो जाए और इधर बिंदु क्या हो जाए डी, तो जो चाप ए सी बी होगा वो क्या होगा अर्ध चाप होगा और इधर वाला भी ए डी सी क्या होगा अर्ध चाप होगा। तो लेकिन हमें मुख्य रूप से जो पढ़ना है अर्ध चाप नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना लघु चाप और दीर्घ चाप। तो लघु माने जो छोटा चाप होगा और चाप क्या होगा हम लोग जानते हैं कि जो परिधि की जो छोटी लंबाई होगा उसे क्या कहेंगे लघु चाप, और जो परिधि की जो बड़ी लंबाई होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे दीर्घ चाप कहेंगे। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं यानी लघु चाप और दीर्घ चाप। यदि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संग चाप की लंबाई कितना होगा। यदि कोई मान लिया जाए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है आर है और इसके द्वारा अगर आर है तो जो ए बी की लंबाई होगा तो संगत माने यहाँ पर आप जब इधर का कोण आप लेंगे तो दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात होगा और जब अंदर का लेंगे तो क्या होगा लघु चाप की लंबाई क्या होगा प्राप्त होगा। तो जिस कोण की बात एक इधर वाला कितना होगा 360 माइनस कितना होगा थीटा होगा। तो अगर दीर्घ वाले करेंगे तो बड़ा वाले कोण और छोटा वाला कोण लेंगे तो छोटे वाले। अर्थात इसका मतलब है कि यदि आप थीटा के सामने वाला लघु चाप है तो लघु चाप का आप ज्ञात करेंगे। अगर थीटा के सामने वाला यानी दीर्घ अगर कोण है मान लिया जाए अगर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बड़े वाले कोण के सामने वाला जो चाप होगा क्या होगा बड़ा होगा और उसकी लंबाई हम लोग क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो अगर कोण थीटा हो तब इस जो चाप ये भी की जो लंबाई होगा तो इस चाप की लंबाई कितना होगा ये भी, तो चाप की लंबाई का होगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। और 2 पाई आर हम लोग जानते हैं क्या होता है वृत्त की क्या होती है परिधि होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें जिस कोण अगर बड़ा वाला कोण लेंगे तो बड़े चाप की लंबाई ज्ञात होगा, अगर छोटे कोण लेंगे दोनों त्रिज्याओं के बीच का तो क्या होगा हमें लघु चाप की लंबाई में क्या होगा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर पहले आता है कि लघु चाप और दीर्घ चाप के बाद लघु चाप और दीर्घ चाप के बाद त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड क्या होता है लघु वृत्त त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। ये लघु त्रिज्यखंड क्या होता है इसके पहले अगर आप वो पढ़ेंगे तो वृत्तखंड के बारे में भी आप पढ़ेंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। जब वृत्त त्रिज्यखंड और वृत्त में आप देखेंगे ऐसे यहाँ पे वृत्त है आपके सामने, जब कोई वृत्त जीवा द्वारा दो भागों में डिवाइड होता है किसके द्वारा जीवा द्वारा, तो जो एक भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे दीर्घ वृत्त क्या कहेंगे खंड कहेंगे। क्या कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। और छोटा वाला को होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लघु क्या कहेंगे लघु वृत्तखंड कहेंगे। तो वृत्तखंड ये हुआ। लेकिन जब वृत्त त्रिज्या द्वारा दो भागों में डिवाइड होता है तो जो बड़ा वाला होता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं और जो छोटा वाला भाग होता है क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। ये आप देख रहे होंगे कि ये किसके द्वारा दो भागों में डिवाइड हुआ है जीवा द्वारा, यानी किसके द्वारा जीवा द्वारा ए बी द्वारा क्या हुआ डिवाइड किया गया है। और त्रिज्यखंड दो भागों में कब डिवाइड होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक वृत्त यहाँ पर दोनों है ये त्रिज्या द्वारा क्या हुआ है वृत्त को दो भागों में बांटा गया है। अगर हम फिर से अगर चित्र ऐसे बनाए ऐसे कोई मान लिया जाए एक वृत्त है और इसके सामने इसका क्या अगर मान लिया जाए केंद्र क्या है वो है तो किसके द्वारा ये डिवाइड हुआ त्रिज्या द्वारा क्या हुआ डिवाइड हुआ। कौन सा एक भाग ये और दूसरा भाग क्या हुआ ये प्राप्त होगा। तो जो बड़ा वाला होगा क्या होगा दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। क्यों ये जो वृत्त डिवाइड हुआ है किसके द्वारा डिवाइड हुआ तो त्रिज्या द्वारा क्या हुआ डिवाइड हुआ यानी बटा हुआ। जब त्रिज्या द्वारा डिवाइड होगा तो उसे त्रिज्यखंड और जब जीवा द्वारा डिवाइड होगा तो हम लोग क्या कहेंगे वृत्तखंड। तो उसमें वृत्तखंड दो प्रकार का होगा एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें भी होगा
एक लघु त्रिज्य खंड और क्या होगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो बड़ा वाले को हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड, और जो छोटा वाला होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड। अब चाहे लघु त्रिज्य खंड हो चाहे दीर्घ त्रिज्य खंड हो, अगर उसकी एरिया को हम लोग को ज्ञात करना है तो हम लोग थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बटे 360 क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। जब कोण बड़ा कोण वाला होगा तो उसकी एरिया क्या होगा, बड़े वाले क्षेत्रफल ज्ञात होगा, त्रिज्यखंड का होगा क्षेत्रफल ज्ञात होगा। अगर थीटा का मान छोटा वाला होगा तो जो एरिया होगा उसके द्वारा छोटा क्षेत्रफल क्या होगा, निर्धारित होगा। और अगर वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर क्या होता है, स्क्वायर होता है। और इसके पहले हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई r होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर क्षेत्रफल को ये से प्रदर्शित कर दिया जाए तो ये बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो हम लोगों ने सूत्र को यानी लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा, अगर एंगल कितना कोण कितना हो, थीटा हो, तो जो उसका संगत क्षेत्रफल होगा लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो थीटा बटे क्या होगा, 360 और गुणे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम लोग अब ऐसे सूत्रों को हम लोगों ने पढ़ लिया कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग कहाँ किया जाएगा, जब दो त्रिज्याओं के यानी त्रिज्या के बीच का कोण दिया रहेगा तब। और जब वृत्त त्रिज्या द्वारा डिवाइड हुआ होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। और जब जीवा द्वारा वृत्त भाग दो भागों में डिवाइड होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। और वृत्तखंड भी दो प्रकार का है, एक लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। और जब जीवा दो भागों में डिवाइड कर देता है तो उसे अर्धवृत्त कहते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो, पाई, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे तो इसी का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, पाई स्क्वायर बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब हम लोग चलेंगे कि कौन सा प्रश्नावली का, हम लोग प्रश्नावली नंबर क्या करेंगे, 11.1 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 11.1 का पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 अंश है। यानी एक क्या है, वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, छोटी आकृति बनी, बड़ी आकृति बना दे। ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त का केंद्र कहीं होगा वो, और जो वृत्त की त्रिज्या है कितना दिया है, तो त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। कई सेंटीमीटर, या ये क्या है, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। और दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना दिया है, 60 अंश। कितना दिया है, 60 अंश। अब कह रहा है कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 अंश। तो दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना है, 60 अंश। इसका मतलब है कि जो त्रिज्या के बीच में 60 अंश का कोण है वह क्षेत्रफल क्या करेगा, ज्ञात करेगा। इसका मतलब ये है कि त्रिज्यखंड 2 होगा, एक त्रिज्यखंड होगा, एक लघु त्रिज्यखंड होगा, एक क्या होगा, वृत्त यानी लघु त्रिज्यखंड ज्ञात होगा, एक दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात होगा। तो हम लोग क्या कहें, थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 60 अंश। थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 60 अंश। और r बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा कोण वाले, थीटा का मतलब जो कोण लेंगे आप, एक कोण तो इधर का प्राप्त होगा और एक अंदर का दे रखा है। तो 360 में से अगर घटा दे तो इधर का कोण कितना हो जाएगा, 300 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। लेकिन कहा 300 अंश कोण द्वारा नहीं, 60 अंश वाला ज्ञात करना है। तो थीटा के वैल्यू कितना दिया, 60 अंश। तो यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसी क्षेत्रफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या होता है क्षेत्रफल बाबू, हम लोग जानते हैं थीटा कोण वाले से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बटे 360 और गुणे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पे रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 60 बटे कितना हो जाएगा, 360 और गुणे पाई का मान कितना दिए, पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। तो प्रश्न में दिया है कि पाई का मान आप 22/7 रखिएगा जब तक अन्यथा ना कहा जाए 3.14। तो पाई का मान हम लोग लिख सकते हैं, पाई का मान कितना होता है, 22/7।
या इसी का पाई का मान और क्या था 3.14। प्रश्न में दे रखा कि जो पाई का मान रखना है 22/7 रखना है, तो 22 क्या लिखेंगे 7 और गुणे r की वैल्यू कितना दिया 6, तो 6 गुणे क्या हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या करें सॉल्व कर ले, जो आएगा वही क्या आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और 6 से 6 चौक से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, फिर यहाँ से एक 6 यहाँ से एक 6 यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, अगर आपके पास होगा तो 22 गुणे कितना होगा 6 और बटे कितना हो जाएगा 7, तो 6 दूना कितना होगा 12 और 6 दूना 12 6 दूना कितना हो जाएगा 13 और बटे कितना 7। यह त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया होगा तो क्षेत्रफल भी क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर मीटर में दिया होता तो क्षेत्रफल कितना आता मीटर स्क्वायर में। तो क्या लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। तो संगत त्रिज्यखंड का इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं 132 बटे कितना होगा 7 132 बटे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरे प्रश्नों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा प्रश्न, अब प्रश्न में दूसरा दिया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है, यानी वृत्त का परिमाप दे रखा है वो कई सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर दिया है। तो यानी वृत्त की जो परिधि आप गोलाकार आप दिखाई पड़ रहा है इसकी लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात त्रिज्यखंड का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, चतुर्थांश का मतलब ये है कि एक वृत्त है और इस वृत्त को 4 भागों में क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए, 4 भागों बराबर बराबर भागों में क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए। तो जो क्षेत्रफल होगा एक का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्योंकि चतुर्थांश में 4 भाग क्या है बराबर है तो दोनों चारों का क्षेत्रफल भी क्या होगा बराबर होगा। तो इनके बीच का कोण कितना होगा, तो जब 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो जो कोण का मान होगा वो कितना होगा 90 अंश। कितना होगा, कैसे पता चला, जो थीटा की वैल्यू होगा वो थीटा की वैल्यू 360 मेरे वृत्त के केंद्र में कितने अंश का कोण बनता है 360 का अंश का बनता है और उसी को कितने भागों में डिवाइड कर देना है 4 भागों। क्यों, क्योंकि अगर क्षेत्रफल 4 भागों में डिवाइड हो रहा है तो कोण भी 4 भागों में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना 360 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 4 9 6 4 0 थीटा की वैल्यू कितना हो गया 90 अंश आ गया। अब हम लोग वृत्त की परिधि की सहायता से हम लोग वृत्त की क्या करेंगे त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या कितना, माना वृत्त की त्रिज्या, तो माना वृत्त की त्रिज्या कितना है समान r है। तब परिधि बराबर कितना होगा बताओ, परिधि बराबर कितना होगा 2 पाई r होगा, क्योंकि परिधि का मान हम जानते हैं 2 पाई r के क्या होता है बराबर होता है। और प्रश्न में दे रखा है परिधि का मान कितना दिया है 22, तो 22 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7। r नहीं पता है तो आपको क्या करेंगे रहने देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 22 से 22 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा तो तिरछा क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो अगर होगा तो कितना होगा 1 बराबर क्या होगा 2r बटे क्या हो जाएगा 7, तिरछा गुणा करेंगे 2r बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अरे भाई बटे मान क्या करेंगे तिरछा गुणा करेंगे तो 2 का गुणा में करेंगे तो 2r और r का 7 गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो r बराबर कितना होगा 7 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए थीटा के साथ साथ वृत्त की त्रिज्या की भी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना है 90 बटे क्या होता है 360 और गुणे पाई का मान कितना होगा 22/7 और r की वैल्यू कितना आया 7/2 आया। तो क्या करेंगे 7/2 गुणे क्या करेंगे 7/2, क्योंकि r स्क्वायर होगा तो 7/2 का भी स्क्वायर होगा तो उसको हम इसी समय क्या कर दिए 2 बार उसको गुणा कर दिए 7/2 गुणे क्या कर दिए 7/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9 1 9 यानी 90 चौका कितना होगा 360 होगा 4 से कट गया और 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल 2 से यहाँ काटेंगे 2 के रहेंगे कितना हो जाएगा 22, क्या बचा 11 सत्ते कितना आया 77, कितना आया 11/7 यानी 11 सत्ते 77 और बटे 2 7 4 गुना कितना आया 8 और कितना आएगा सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 7 बटे कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है एमकेएस पद्धति में मीटर स्क्वायर होता है और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है।
तो हम लोग यहाँ पर क्या हुआ 77 बटे, क्योंकि 11 गुणा 11 77, और यहाँ से 7 से 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 77 बटे कितना हो जाएगा 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये चित्र इसलिए कि जो परिधि की लंबाई दे रखा है वो इस टोटल की लंबाई कितना दिया 22 सेंटीमीटर, कितना दिया 22 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर कितना आ गया 7/2, तो 7/2, और चारों चतुर्थांश के चारों क्षेत्रफल क्या होंगे बराबर होंगे, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पूरे वृत्त का क्या कर देंगे आधा कर देंगे। इसका क्षेत्रफल और भी एक तरीका है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके और 4 भागों से क्या कर दिया जाए भाग दे दिया, पाई आर स्क्वायर से ज्ञात कर लें और इसके बाद 4 से क्या कर दे भाग दे, क्योंकि अगर कोण को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है तो उसके क्षेत्रफल को अगर 4 भागों में 4 से क्या करेंगे भाग देंगे तो उसके एक भाग का क्या होगा क्षेत्रफल क्या होगा प्राप्त हो जाएगा, तो उससे भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यानी तीसरे क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यानी एक घड़ी है, तो मान लिया जाए क्या है घड़ी है, और यहाँ पे कितना 12, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना होगा 3, तो यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1, तो कितना होगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो कितना होगा 8। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक है कोई सुई, यहाँ पर अगर मान ली छोटी वाली हो, यहाँ पर क्या हो बड़ी सुई हो, यानी 12 पर क्या हो जाए 1 पे आ जाए, या 1 पे रहे क्या हो जाए 2 पे आ जाए, तो इसके बीच का अगर जो कोण होगा कितना होगा यहाँ पर जो होगा, इसके द्वारा जो ये परिधि की लंबाई और बीच की दूरी है इसको क्या माना गया है सुई के बीच के जो डिफरेंस माना गया है और परिधि के बीच की उसको नगड़ माना गया है, और कहा इसी के द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसी के द्वारा क्षेत्रफल और थीटा की लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन जो सुई की लंबाई दे रखा है वो सुई की लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर दिया है। कोण की वैल्यू कितना होगा, इस कोण की वैल्यू हम थीटा बराबर वृत्त के केंद्र पर अगर देखा जाए तो कितने अंश का कोण बनता है 360 अंश का, लेकिन कितने भागों में डिवाइड है तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भागों में डिवाइड है, तो उसका जो कोण बीच का कोण होगा वो भी 12 भागों में क्या होगा, वृत्त का केंद्र 12 भागों में क्या होगा डिवाइड होगा, तो एक के बीच का क्षेत्रफल थीटा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कितना होगा 12 से क्या करेंगे भाग देंगे, 12 3 कितना होगा 36, तो 3 इक्वल क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू कितना हो गया 30 अंश आ गया। अब इस 30 यानी कोण की वैल्यू जो 30 अंश है इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं थीटा बटे कितना होगा 360 और कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की थीटा की वैल्यू कितना दिया है 30 बटे कितना है 360 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे कितना होगा आर की वैल्यू कितना दिया है, आर की वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 14 गुणे क्या कर दे रहे हैं 14 कर दे रहे हैं। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7 से काटेंगे 7 एकदम 7 7 गुना कितना हो जाएगा 14, 0 से 0 का 3 को काटेंगे यहाँ से कितना होगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 एकदम 2 2 6 कितना होगा 12, 2 से और काट दें 2 7 कितना होगा 14 और 2 3 कितना होगा 6, कितना है बाबू 22 का गुणा 22 गुणे क्या कर बचा है 7 और नीचे कितना बचा है 3, अगर इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो 7 गुना 14 7 गुना 14 कितना 15 बटे 3 वर्ग कितना होगा सेंटीमीटर, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो चाहे हिंदी में लिखो वर्ग सेंटीमीटर, तो जो क्षेत्रफल आया है यानी क्षेत्रफल कितना है क्षेत्रफल 154 बटे कितना होगा 3 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या को लेकर एक चीज जानते रहेगा नगड़ माना गया है, क्योंकि वृत्त की परिधि तक अगर घड़ी की जो अगर यहाँ पर पहुंच जाएगी सुई तो क्या सट जाएगा तो चल नहीं पाएगा, तो इसको उसके बीच की दूरी को थोड़ा सा यानी नगड़ माना गया है। तो जो कोण है इसका जो रचित का चाहे यहाँ का क्षेत्रफल चाहे यहाँ 3 और 4 के बीच चाहे 4 और 5 के क्षेत्र में 5 मिनट का अंतर होना चाहिए, तो मान लिया गया था 12 रहा 12 कहाँ गया 1 पे आ गया, तो इसके द्वारा 5 मिनट यही है, तो इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो रचित क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं जो घड़ी की जो इस वृत्ताकार घड़ी है, जो वृत्त की जो घड़ी की जो सुई है वही वृत्त की क्या है त्रिज्या है, तो r बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना होगा यह 12 भागों में डिवाइड है कोण, तो 360 क्या करेंगे 12 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, और भाग देंगे कितना आएगा थीटा का वैल्यू 30 अंश आ जाएगा, कितना आएगा 30 अंश,
तो 30 यानी 30 द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर क्या कर लिए ज्ञात करेंगे। हम लोग अब क्या करेंगे, चौथे प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिया है 14 प्रश्न कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पहला है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और पाई का मान इस प्रश्न में 3.14 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो त्रिज्या कितना दिया है, तो r बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे r बराबर